नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना शो 7 बजे का शो अनोखा शो। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की भोजशाला पर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बेंच का बड़ा फैसला आ गया है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड भोजशाला को मंदिर साबित करते हैं। हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को सही माना है। धार भोजशाला को मंदिर करार दिया गया है। हिंदू पक्ष की मांग इंदौर खंडपीठ ने मंजूर की है। भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार कोर्ट की तरफ से कहा गया है। मुस्लिम पक्ष अलग जमीन की मांग कर सकता है और इसके लिए भी बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बेंच की तरफ से। मुस्लिम पक्ष कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो फिलहाल एक बहुत बड़ा फैसला है मध्य प्रदेश के लिए और देश के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इस मुद्दे की चर्चा होती थी और अब हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिल गया है। भोजशाला में आज से सनातन की जय जय हो चुकी है और इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। भोजशाला मस्जिद नहीं मंदिर है, इस बात पर मोहर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने लगा दी है और इसके साथ बाकायदा कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कोर्ट की तरफ से और इसीलिए अब भोजशाला में सनातन की जय जय हो रही है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ आप देखिए एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए बधाई शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं हिंदू पक्ष, तो दूसरे तरफ मुस्लिम पक्ष इस फैसले से काफी नाराज है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से आपको बड़ी संख्या में महिलाएं नजर आ रही हैं और सनातन की पताका लेकर सड़कों पर लोग उतरे इस फैसले का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे तरफ आप देखिए किस तरीके से महिलाएं बैठी हैं और इस फैसले का इंदौर खंडपीठ की जो महत्वपूर्ण टिप्पणी महत्वपूर्ण फैसला उसका स्वागत किया जा रहा है। जगह जगह हवन हो रहे हैं, मंत्रोच्चार किया जा रहा है और अब भोजशाला में पूजा अर्चना की शुरुआत होगी। हिंदुओं की बड़ी जीत इसे बताया जा रहा है। तो दूसरे तरफ मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तस्वीर आप देखिए सनातन की पताका को लेकर किस तरीके से बड़ी संख्या में यहां पर हिंदू पक्ष के लोग आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर में आप देखिए हवन पूजन होने लगा है, मंत्रोच्चार शुरू हो गया है, क्योंकि आज जिस तरीके से बड़ा फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सुनाया है उसके बाद अब भोजशाला में सनातन की जय जय हो रही है। और एक बहुत बड़ी खबर का रुख करते हैं। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है। पीवी कुलकर्णी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। पुणे से आरोपी पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई है। एनटीए परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा था कुलकर्णी। एक बहुत बड़ी जानकारी, पुणे से आरोपी पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी हो चुकी है। एनटीए परीक्षा प्रक्रिया से कुलकर्णी जुड़ा था, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पीवी कुलकर्णी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। एनटीए परीक्षा प्रक्रिया से कुलकर्णी जुड़ा हुआ था और इसका सबसे ज्यादा नाम चर्चा में था, लेकिन अब नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, पीवी कुलकर्णी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। बहुत बड़ी जानकारी नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई। एनटीए परीक्षा प्रक्रिया से कुलकर्णी जुड़ा था, जिसे गिरफ्तार किया है सीबीआई ने। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड कुलकर्णी जो अब गिरफ्तार हो गया। और इस तस्वीर को आप देखिए, ये अलग तरीके की आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये तमाम तस्वीरें इसी नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई हैं। जितने नाम सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन पुणे से आरोपी पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी अब हुई है। एनटीए परीक्षा प्रक्रिया से कुलकर्णी जुड़ा था, जो जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड जिसे सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। पीवी कुलकर्णी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। पुणे से आरोपी पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई है। एनटीए परीक्षा प्रक्रिया से कुलकर्णी जुड़ा था। सबसे ज्यादा नाम पीवी कुलकर्णी का सामने आ रहा था और अब सीबीआई को एक बड़ी सफलता मिली है। पीवी कुलकर्णी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता गोपाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोपाल, बहुत बड़ी सफलता है सीबीआई के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा नाम कुलकर्णी का सामने आ रहा था।
जी बिल्कुल सूर्या, बहुत बड़ी सफलता है सीबीआई के लिए। और कहा जा रहा है कि अभी तक की जो सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक की जो जानकारी है उसके मुताबिक यही मास्टरमाइंड है। ये रिटायर्ड प्रोफेसर है कुलकर्णी, जो जी। पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना जाता है और केमिस्ट्री का एक्सपर्ट के तौर पर यह जाना जाता था। पेपर सेटिंग में शामिल हो सकता है, यह भी आरोप लग रहे हैं इसके ऊपर। और अब सीबीआई इसे ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली के राव जुगनू कोर्ट में ला करके पेश करेगी और वहां पर रिमांड पर लेकर के पूछताछ करेगी, क्योंकि आज ही दिल्ली के राव जुगनू कोर्ट ने 2 अन्य आरोपियों को इस मामले में 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया था। कल सीबीआई ने 5 लोगों को पेश किया था, उन्हें 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया था। अब इस मामले में अभी तक लगभग 14 जगहों पर सीबीआई ने 24 घंटे के भीतर छापेमारी की है और सीबीआई का जो जांच का दायरा है वो कहीं ना कहीं और बढ़ता जा रहा है। पुणे तक अभी तक जांच का दायरा पहुंचा हुआ है और उम्मीद है कि सीबीआई आने वाले समय में और कई लोगों को गिरफ्तार करे। जितनी गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं गोपाल, इस पूरे मामले में हम देख पा रहे हैं एक के बाद एक गिरफ्तारियां और कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये गैस पेपर कहां से कहां तक पहुंचा। अगर कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई है तो अब एक लंबी चेन का खुलासा भी हो सकता है आने वाले वक्त में। सूर्या, इस कुलकर्णी से पूछताछ के बाद और कई बड़े लोग इस मामले में गिरफ्तार हो सकते हैं। हो सकता है कि प्रोफेसर भी इस मामले में शामिल हो, जो कुलकर्णी के संपर्क में हो और आपस में मिलकर के पेपर चेकिंग करते हो, काम करते हैं, उन तक अब सीबीआई पहुंचेगी। अभी तक जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है तो 8 लोगों को कुलकर्णी सहित गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से 7 लोग सीबीआई की रिमांड पर है, जिससे सीबीआई पूछताछ कर रही है और उन्हीं से मिले जवाब के आधार पर सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ाती जा रही है। तो एक बहुत बड़ी खबर है, नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके के सवाल उठ रहे थे वो सवालों का जवाब अब वो स्टूडेंट जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कितने लोग इसमें शामिल थे। क्योंकि एक वारदात को बार बार अगर अंजाम दिया जाता है साल दर साल, यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार नीट पेपर कब तक लीक होता रहेगा। एक बार फिर से अपने संवाददाता गोपाल का रुख करेंगे। गोपाल, 21 जून को नीट की परीक्षा होगी, लेकिन उसके ठीक पहले लगातार अलग अलग राज्यों से गिरफ्तारियां हो रही हैं। कल हमने देखा कि एक नेता की भी गिरफ्तारी हुई है और ऐसे कितने नाम हो सकते हैं, क्योंकि यह मामला बहुत छोटा नहीं है, यह मामला आने वाले वक्त में बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल श्रेया, आपने सही कहा। यह मामला जो है अपने आप में बहुत बड़ा होगा और ये जो अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, सिर्फ 8 ही लोग शामिल नहीं होंगे बल्कि कई दर्जन लोग जो है वो शामिल है इस मामले में। और सीबीआई एक एक कर आगे फूक फूक कर कदम रख रही है ताकि जो इस मामले में आरोपी हैं वो कहीं भाग न जाए। इसलिए सीबीआई जो है हर तरीके से सुरक्षित तरीके से जो है जांच को आगे बढ़ा रही है ताकि उन तक पहुंच सके। लेकिन आज जो कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई है सीबीआई के लिए बहुत बड़ा सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है और कुलकर्णी से पूछताछ के बाद आगे सीबीआई जो है और बड़ी मछली को पकड़ सकती है। गोपाल, 2 सवाल बेहद महत्वपूर्ण उठ रहे थे कि गैस पेपर कहां से किन किन राज्यों में पहुंचा, किसने बनाया और कहां से ये लीक हुआ। इसको लेकर किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि थोड़ा इंतजार अगर करना होगा तो सीबीआई एक के बाद जिस तरीके से पहलुओं को जांच कर रही है, जिस तरीके से बातचीत कर रही है, सवाल दाग रही है, क्या थोड़ा इंतजार और उसके बाद धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी? बिल्कुल तस्वीर साफ होगी सूर्या, लेकिन सबसे पहले केरल का एक एमबीबीएस का स्टूडेंट के टेलीग्राफ के जरिए शॉर्ट पेपर भेजा था और उस पेपर को गैस पेपर के स्वरूप दिया गया और उसे मार्केट में उतारा गया और एक एक तक पहुंचाया गया। उसकी कीमत 10 लाख रुपए तक वसूली गई और जो सॉल्वर गैंग था उस तक जो है यह मामला पहुंचा था और उसने जो है मोटी रकम ली थी। तो इस मामले में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जिस तक सीबीआई पहुंचेगी और एक एक कर जो है सीबीआई अपने शिकंजे में लेकर के पूछताछ करेगी। लेकिन देखना होगा कि क्या सीबीआई जो मेन इस मामले का मास्टरमाइंड है क्या उस तक पहुंच पाती है क्या। कितने राज्यों में सॉल्वर गैंग की मौजूदगी थी, क्योंकि अलग अलग तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कितने सॉल्वर गैंग, कितने राज्य, और इसीलिए सीबीआई के हाथों में कमान सौंपी गई है इस पूरे मामले की जांच की। देखिए सूर्या, क्योंकि सबसे पहले राजस्थान से इस मामले की शुरुआत हुई थी तो राजस्थान, महाराष्ट्र सहित कई ऐसे राज्य हैं जहां तक इसका तार जुड़ा हुआ है। हालांकि
हरियाणा से भी इसका तार जुड़ा हुआ है। वहां से भी एक जो है जो तैयारी करता था एमबीबीएस का जो है नीट का, जब नहीं हुआ तब इस मामले में उतरा था, तो वहां तक पहुंचा हुआ है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि इसका तार बिहार सहित अन्य राज्यों से भी जुड़े, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां लगातार इस तरीके की घटनाएं पिछले कई सालों से देखने को मिली थी। लेकिन अभी हाल की जब घटनाओं की हम जिक्र करें तो राजस्थान इसमें अव्वल जो है माना जा रहा है। यूजीसी का पेपर हो या नीट का पेपर हो, पिछले साल भी जिस तरीके से पेपर लीक किया गया उसका भी तार जो है राजस्थान से ही जुड़ा था। तो ये कहीं ना कहीं इस मामले की तार राजस्थान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राजस्थान कोचिंग सेंटर का एक हब माना जाता है और वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बड़े जो कोचिंग सेंटर हैं वहां तक सीबीआई पहुंचे और उन तक भी गांठ गिरे उन पर भी। गोपाल, जितने सॉल्वर गैंग हैं और जितने आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हुई है उनसे लगातार सीबीआई सवाल जवाब करेगी, उनको रिमांड पर लेकर पूछताछ भी करेगी, लेकिन एक साथ बैठाकर इन आरोपियों से क्या पूछताछ हो सकती है आने वाले वक्त में? क्योंकि अलग अलग तरीके से अगर पहलुओं की जांच करना है तो एक बहुत बड़ा हथकंडा होता है सभी आरोपियों को साथ बैठाकर एक साथ कई सवाल दागना, उनसे पूछताछ करना। देखिए सूर्या, सीबीआई तभी एक साथ आमने सामने बैठा करके किसी भी आरोपी को पूछताछ करती है जब एक आरोपी दूसरे के बारे में नहीं बताता है और सवाल जवाब में जो है अलग जवाब मिलता है, इसी सवाल का जवाब अलग अलग दोनों से मिलता है, तब जाकर के सीबीआई सभी को आमने सामने बैठा करके और पूछताछ करती है और एक अंतिम नतीजे तक पहुंचती है। तो इस मामले में भी, यानी कि नीट यूजी मामले में भी सीबीआई यही करने वाली है। अगर सीबीआई को लगता है कि जो 8 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं उनमें से किसी को आमने सामने बैठा करके पूछताछ करने की आवश्यकता है तो फिर सीबीआई इसको लेकर के पूछताछ करे। कई बड़े पॉलिटिकल चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि कई उनसे लोग यहां पर संपर्क करते थे, बातचीत करते थे कि 20 लाख आपको देने होंगे, 25 लाख आपको देने होंगे, आपके लड़के आपकी लड़की का एडमिशन होगा। देखिए सूर्या, सिर्फ इसमें सिर्फ नेता ही नहीं शामिल है, बल्कि कई अधिकारियों को भी शामिल होने की सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक यही कारण है कि सीबीआई तुरंत उन तक नहीं पहुंचना चाहती है। जब तक सीबीआई के पास पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता है तब तक उन पर हाथ नहीं डालेगी। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले समय में सीबीआई उन तक पहुंचेगी और उन्हें गिरफ्तार भी करेगी। एनटीए को लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं और इस बात का जिक्र खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी किया है कि थोड़ा सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि तमाम परीक्षार्थी जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आपने कैसी व्यवस्था की, कैसे आपने तैयारी यहां पर की थी कि उसके बावजूद भी गैस पेपर बन जाता है, पेपर लीक हो जाता है। देखिए सूर्या, ऐसा नहीं है कि एनटीए पर अभी सवाल उठ रहे हैं। जब से एनटीए ने पेपर कंडक्ट करना शुरू किया था 95 से, तब से यह सवाल उठना शुरू हो गया था और लगातार न सिर्फ आम लोग सवाल उठा रहे थे, बल्कि देश के सबसे बड़ी अदालत में पिछले साल 2024 में जब पेपर लीक हुआ था तब एनटीए पर सवाल उठाते हुए उसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाया था। हालांकि पूरी पेपर को रद्द नहीं किया था, कुछ सेंटर को रद्द करके दोबारा पेपर देने का आदेश दिया था, लेकिन यह माना जा रहा था कि उस समय अगर पूरी पेपर को रद्द कर दिया गया होता तो आज बड़े पैमाने पर जो पेपर लीक होने की घटनाएं देखने को नहीं मिल रही है वो शायद देखने को नहीं मिलती। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के 3 याचिकाएं दायर की गई है, जिन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हो सकता है, उम्मीद है कि सोमवार को सुनवाई होगी, तो देखना होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्योंकि एसआईटी बनाने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की है। गोपाल, कितनी देर के बाद, कितने समय के बाद पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी? क्योंकि सीबीआई तो अपना काम कर रही है, एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। कितना इंतजार उन छात्रों को करना होगा जो लगातार अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछ रहे थे? देखिए सूर्या, अभी वक्त लग सकता है क्योंकि बड़े पैमाने पर पेपर लीक किए गए हैं, इसके तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं, तो सीबीआई को वक्त लग सकता है। यही कारण है कि जो नई यूजी की पेपर के लिए जो तारीख तय की गई है, 1 महीने के बाद की तारीख तय की गई है और सीबीआई जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। इस मामले में सीबीआई चाहती है कि वो उस तक पहुंचे जो असली इस मामले का मास्टरमाइंड है। वो कौन व्यक्ति है, नेता है, अधिकारी है, कौन है जो
सबसे पहले इसको लीक किया था और किस तरीके से इसे पहुंचाया गया था और कैसे कैसे स्कैन जुड़ेगा, इसको देखना होगा सीबीआई को। और सभी स्कैन जोड़ने के बाद ही सीबीआई एक अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगी और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, थोड़ा इंतजार करना होगा, धीरे धीरे पूरी तस्वीर साफ होने की यहां पर कोशिश करेगी सीबीआई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है ना गोपाल, कि जिस तरीके से राज्यों के कई अधिकारियों का नाम सामने आ रहा है, कई केंद्र के अधिकारी हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी इस पर मोहर नहीं लगी है। कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये तो तय है कि लंबी चेन है, और इस चेन में कितने लोग शामिल हैं? देखिए सूर्या, जहां तक लोगों की जनसंख्या का सवाल है, इसमें अधिकारी और नेता की तो हो सकता है कि वो दर्जनों में हो, क्योंकि इसके कई राज्यों से तार जुड़ रहे हैं। इस एग्जैक्ट संख्या बताना बहुत मुश्किल है। सीबीआई भी इस चीज को नहीं बताना चाहती है, क्योंकि अगर सीबीआई बता दी तो कहीं न कहीं मामला लीक हो जाएगा और जो असली मुजरिम है वो सीबीआई की गिरफ्त से बाहर हो जाएगा, भाग जाएगा, देश छोड़ करके भाग सकता है। इसलिए सीबीआई इस मामले को फूंक फूंक करके कदम रख रही है। लेकिन हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दर्जनों से ज्यादा लोग जो हैं इस मामले में मास्टरमाइंड हो सकते हैं। तो नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड यहां पर कुलकर्णी जो गिरफ्तार कर लिया गया है, सीबीआई ने उसकी गिरफ्तारी की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कितने लोग इसमें शामिल हैं। जो पेपर लीक हुआ है नीट यूजी का, उसमें कितने लोग शामिल हैं? तमाम नाम सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। लोगों से सवाल पूछ रही है सीबीआई, जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कर लगातार सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल है कि कितने लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि नीट परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया। लेकिन जितने विद्यार्थियों ने, जितने छात्रों ने इस परीक्षा को दिया, जो एग्जाम में बैठे, वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये एग्जाम आखिरकार नीट यूजी का साल दर साल अगर इस तरीके से लीक होता रहेगा तो हमारा भविष्य कहां पर खड़ा है। एक बार फिर से गोपाल मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपने भी देखा होगा वो वक्त जब कई स्टेट पहले पीएमटी पैरामेडिकल टेस्ट कराते थे, पहले नीट नहीं होता था। उस वक्त से भी लगातार पेपर लीक की खबरें सामने आती रहती। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हर स्टेट अपना पीएमटी कराता था। लेकिन आपने भी देखा होगा उस दौर में भी लगातार इस तरीके की खबरें आपने भी कवर की होंगी, लोगों के सामने आई, और सवाल उसी को लेकर उठते रहे हैं कि आखिरकार एमबीबीएस अगर बनना है तो सिर्फ और सिर्फ क्या इसी मेथड से बनना होगा? लोग जो साधारण तौर पर परीक्षा देते हैं उनके साथ तो आप खिलवाड़ कर रहे हैं। सूर्या, देखिए, पहले जेई एडवांस का पेपर होता था और उसके जरिए जो है चयन किया जाता था और उस समय भी धांधली होती थी। उसी धांधली को रोकने के लिए एनटीए का सरकार ने गठन किया था और सरकार को उम्मीद थी कि जो धांधली और होती है और जो बदनामियां हो रही है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लग जाएगा। लेकिन जेई से ज्यादा जो है एनटीए जो है आज के समय में बदनाम है। न सिर्फ नीट यूजी के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, बल्कि यूजीसी के पेपर लीक किए गए, एसआई के पेपर लीक किए गए। जो जो एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट किए हैं, लगभग उन सभी एग्जाम का पेपर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लीक हुआ है। तो कहीं एनटीए को ही अब भंग करने की यहाँ पर मांग की जा रही है कि एनटीए को ही भंग कर दिया जाए। यही कारण कि सीबीआई ने एनटीए के दफ्तर। ठीक है गोपाल, मैं आपके पास लौटूंगा। तनु चौधरी मेरे साथ, मेरी संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ चुकी है। तनु, आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि सीबीआई को तो एक बहुत बड़ी सफलता मिली है और इन सब के बीच नीट की परीक्षा जिसकी तारीख नहीं आ चुकी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कितने लोग शामिल हैं। मुख्य सरगना, मुख्य मास्टरमाइंड जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तनु जी बिल्कुल, सूर्या आपको बता दें कि जो इसका मास्टरमाइंड था कुलकर्णी, पीबी कुलकर्णी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अगर मैं कुलकर्णी की बात करूं कि कुलकर्णी जो है एक लेक्चरर है, वो पहली चीज है उसका केमिस्ट्री का जो लेक्चर लेता था वो। लेकिन सबसे अहम चीज वो समझने की जरूरत है कि अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह जो था, जब वो छात्रों को इकट्ठा करके ये पुणे में हालांकि वो पुणे में अपना कोचिंग सेंटर चलाता था, तब वो वहां पे इकट्ठा किया था और वहां पर छात्रों को बताया था कि किस तरह से क्या प्रश्न आएंगे, किस तरह से उसमें टिक मार्क करना है, किस तरह का सवाल होगा, कैसे चीजें हैं। आप समझ सकते हैं कि वो दिमाग उसने वहां से केमिस्ट्री का टीचर था। और इसके साथ ही अगर मैं एजेंसी की बात करूं तो एजेंसी का जो दावा है कि वो क्लासेस में छात्रों का जो सवाल और विकल्प जो चीजें थी वो प्रॉपर तरीके से कुलकर्णी ने ही जो है 3 मई का जब एग्जाम हुआ था नीट यूजीसी परीक्षा का, तब उसने वहां से तालमेल बिठा के वो चीजों को दिए। लेकिन सीबीआई की जो जांच में समझ में आया
कह रहा है सूर्या, वो मैं आपको बताती चलूं कि अभी तक जो है अलग अलग राज्यों से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन और भी लोगों की जो है वो जांच जारी है। लेकिन जब मास्टरमाइंड पकड़ा गया है तो इसमें ये चीज कह सकते हैं कि इस केस का जो है आने वाले वक्त में पूरी तमाम तरीके बड़े से खुलासे खुलता हो हुआ सकते नजर आ हैं, रहा है। तमाम एक-एक दूसरे नाम करके, भी एक-एक सामने आ करके। सकते हैं। आप बनी रहिए तनु, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा। मेरे साथ अभिषेक पांडे महाराष्ट्र से भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि कई राज्यों से इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, महाराष्ट्र का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन फिलहाल मास्टरमाइंड कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिषेक, लातूर का रहने वाला है और ये केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है और इसे काफी अच्छी समझ है इस पूरे क्वेश्चन पेपर्स की, और इसे पता है कि कैसे अगर क्वेश्चन पेपर्स आते हैं तो कितने सेकंडों में उसको सॉल्व किया जा सकता है और कैसे टिक मार्क किया जा सकता है। इसके कनेक्शन तब सीबीआई को पता चले जब महाराष्ट्र से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पहले गिरफ्तारी हुई नासिक से और उसके बाद लोखंडे नाम के व्यक्ति की अहिल्यानगर से गिरफ्तारी हुई, और दोनों के इंटरोगेशन में तीसरा जो शख्स का नाम सामने आया जिसमें पीयू कुलकर्णी का नाम सामने आया, और जो पहला इसमें शख्स था जिसने पेपर जहां प्रिंटिंग प्रेस से लीक किया था नासिक में, उसको हिरासत में लेने के बाद फिर ये पूरा का पूरा नेक्सस सामने आया जब आज कल कुलकर्णी को सीबीआई ने हिरासत में लिया था उसके घर लातूर से, और उसके बाद उसे अपने साथ ले गई थी। इंटरोगेशन के बाद रात में उसकी अरेस्टिंग करके आज कोर्ट में पेश किया है। लेकिन कुलकर्णी के गिरफ्तार होने के बाद एक चीज तो क्लियर कट ये हो गया कि इस पूरे नेक्सस का पता चला कि कितना कई प्रदेशों में इसका नेक्सस है, और खास करके ऐसे समय में जब नीट जैसा जो हाई क्वालिफाइड एग्जाम है और हाई सेंसिटिव एग्जाम है, अगर उसके पेपर लीक करने को लेकर के इस लेवल पर जा करके और कई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कई लोगों की पूछताछ, कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद ये चीजें सामने आई हैं, तो निश्चित एक बड़ा सीबीआई के लिए कदम माना जा रहा है कि वो सीबीआई की बड़ी सफलता है इतना बड़ा नेक्सस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार करने के लिए। फिलहाल अभी भी जो भी लोग हैं उनसे जुड़े उनकी पूछताछ की जा रही है, और खास करके इसके पहले भी चूंकि पिछले 3-4 सालों में लगातार एक साल के 24 में पेपर लीक हुआ था, उसके बाद 25 में भी लीक होने की बात आई थी, 26-27 में लीक हुआ। तो ये पूरा जो हिस्सा है इन सभी का इंटरोगेशन अब सारे आरोपियों से किया जाएगा, और खास करके जो ये नेक्सस है कि नासिक में जो पेपर छपता था वहां से जिसने लीक किया और जो इसके जरिए चंडीगढ़ तक भेजा गया, फिर चंडीगढ़ के जरिए कैसे वो जयपुर तक पहुंचा, ये पूरा जो नेक्सस है इसको इंट्रोगेट करेगी सीबीआई और कोशिश करेगी कि पुलिस को साथ में लेकर के, लोकल पुलिस को साथ में लेकर के आने वाले समय में इस पूरे नेक्सस का खुलासा करेगी। बिल्कुल, आने वाले वक्त में इस नेटवर्क का भंडाफोड़ हो सकता है, कई और भी नाम सामने आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देश भर में अमल में लाने के लिए केंद्र सरकार की स्कूल मैनेजमेंट कमेटी गाइडलाइन 2026 विवादों में घिर सकती है। सरकार ने जो नई व्यवस्था बनाई है उसके मुताबिक सरकारी सहयोग से चलने वाली और प्राइवेट स्कूलों में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें 75% सदस्य पेरेंट और गार्जियन होंगे। बचे हुए 25% सदस्य लोकल अथॉरिटी के सदस्य, टीचर, शिक्षाविद और सब्जेक्ट के एक्सपर्ट, एलुमिनी मेंबर और ASHA, ANM, AWW वर्कर भी होंगे। अब यही लोग किसी भी स्कूल को चलाएंगे, और इतना ही नहीं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन भी पेरेंट्स में से ही कोई होगा, जबकि स्कूल के प्रिंसिपल मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की महीने में एक मीटिंग भी जरूरी होगी, और इस मीटिंग में 50% सदस्यों का होना जरूरी होगा। इस कमेटी में कितने सदस्य होंगे, सरकार ने इसके बारे में निर्देश साफ कर दिए हैं। 100 बच्चों तक के स्कूल में 12 से 15 मेंबर होंगे, जबकि 100 से 500 बच्चे वाले स्कूल में 15 से 20 और 500 से ज्यादा बच्चे वाले स्कूल में 20 से 25 सदस्य होंगे। इस कमेटी का गठन एकेडमिक सेशन के शुरू होने के 1 महीने के अंदर करना होगा। ये व्यवस्था 12वीं क्लास तक के सभी स्कूल पर लागू होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे 6 मई को शुरू किया है। इसका एक आदेश 11 मई को केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार जारी कर चुके हैं। नई व्यवस्था का ऐलान होते ही प्राइवेट स्कूल चलाने वाले लोगों की अब चिंता बढ़ चुकी है। उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि अगर प्राइवेट स्कूल में मैनेजमेंट का जिम्मा अगर
पेरेंट्स और गार्जियन के हवाले कर दिया जाएगा तो फिर उनका रोल क्या होगा? स्कूल को चलाने का खर्चा और पैसे का इंतजाम अगर वो करेंगे तो फिर मैनेजमेंट और स्कूल को मैनेज करने वाली कमेटी में उनका रोल क्या होगा? तो इसके विरोध की तैयारी करने में जुट गए हैं और मेरे साथ कुलभूषण शर्मा NISA अध्यक्ष इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क पर। और सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि जो नई पॉलिसी बनाई गई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, अभी ये पॉलिसी नहीं है, ये एक गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है, जिसके बारे में धर्मेंद्र प्रधान जी ने ऑनलाइन संबोधन में कहा था और शिक्षा सचिव ने बड़े स्पष्ट उसमें कहा कि ये 4,71,000 स्कूलों पर ये लागू होगी, जिससे ये अंदेशा हो रहा है कि ये निजी क्षेत्र के स्कूलों पर भी उन्होंने कहा ये लागू होगी, जो बिल्कुल गैर कानूनी एक तरह से बात नजर आ रही है। क्योंकि राइट टू एजुकेशन के सेक्शन 21 में स्पष्ट ये कहा गया है कि निजी क्षेत्र के स्कूल, सेल्फ फाइनेंस स्कूल खास करके, जो अपने स्वयं पोषित स्कूल है, अपने धन से स्कूल का संचालन करते हैं, अपने धन से स्कूल का निर्माण करते हैं, उन पर ये कमेटी लागू नहीं हो सकती है, राइट टू एजुकेशन एक्ट ने कहा है। उधर TMAI की जजमेंट में भी, जो एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल जजमेंट है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल फाइनेंस के अंदर जो है ऑटोनॉमी पूरी की पूरी जो है वो स्कूल अथॉरिटीज की उनकी रहेगी, मैनेजमेंट की रहेगी। तो ये एक तरह से उसमें भी एंक्रोचमेंट प्रतीत होती है और मुझे ये एक अंदेशा है कि सरकार ने किस प्रकार से ये गलती से निकाली है या जानबूझ के निकाली है। अगर जानबूझकर निकाली है, सोचकर निकाली है, तो ये वायलेशन ऑफ द लॉ है और इसका विरोध जो है पूरे देश के स्वयं पोषित सेल्फ फाइनेंस स्कूलों के मन में इसके लिए विरोध है, क्योंकि वो खुद का संचालन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। इस तरीके से उसका जो है ये अगर SMC लागू की जाती है तो ये शिक्षा क्षेत्र को पूरा ध्वस्त करने वाला मामला होगा कि जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम भी हो रहा है उसके अंदर अगर इंटरफेरेंस की जाए तो आप ये देखें, पहले ही सरकारी स्कूलों की स्थिति जहां पूरा कंट्रोल सरकार का है, वहां पर जो है परफॉर्मेंस सबके सामने जग जाहिर है। अगर इस प्रकार से इंटरफेरेंस की गई तो ये आपस में जो वो मामला होगा कि स्कूलों के अंदर जो है एक झगड़े बढ़ेंगे और तनाव की स्थितियां बनेंगी, जिसका प्रभाव जो है देश के बच्चों पर पड़ेगा, उनकी शिक्षा पर पड़ेगा। और ना TMAI की जजमेंट इसको अलाउ करती है, ना RTE का सेक्शन 21 अलाउ करता है, ना आर्टिकल 19। बहुत सारे कानूनी इसमें पेज हैं जो इसमें अलाउ करते ही नहीं, और उन्होंने स्वायत्ता प्रदान की हुई है ऐसे विद्यालयों को। तो CBSE, अगर मान लो CBSE में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो बनाई भी जाती है एट प्रेजेंट, CBSE कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, वो एक एफिलिएशन बॉडी है, सिर्फ परीक्षा लेना उसका काम है। उसका काम कानूनी कामों में बाधा डालना या इस प्रकार के कानून बनाना उसका कहीं पर भी क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। तो इस तरीके का अगर कहीं पे इंक्रोचमेंट की जाती है या इस प्रकार स्कूलों के अंदर घुसपैठ की जाती है तो इसको किसी कीमत पर भी स्कूल मैनेजमेंट बर्दाश्त नहीं करेंगी। और मेरा मानना है कि शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव इस पे गहनता से देखें कि कहीं ये गलती से तो ये बात जो है भ्रम नहीं फैल रहा या फैलाया जा रहा है किसी भी तरीके से। अगर ये भ्रम है तो इसको तुरंत दूर करना चाहिए, ताकि जो अनिश्चितता का माहौल निजी स्कूल संचालकों के उस पर बन रहा है वो बादल उस पर छटे और एक जो स्पष्टता का वातावरण आए, ताकि किसी भी प्रकार का असमंजस जो है वो इस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया कुलभूषण शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बेहतर जानकारी साझा की। आपका भी बहुत शुक्रिया। तनु और गोपाल हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।